स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 61 से। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज़। ये एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वहाँ पे बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन में क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पहले कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोनियम आयन कहते हैं NO2 जिस पे +1 चार्ज है इसे, और ये नाइट्रोनियम आयन ही एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट है जो कि एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल और अटैक करता है बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, और इस तरह बेंजीन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रो बेंजीन में। तो ये इजी सा एमसीक्यू हमारी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में एक्सरसाइज में भी गिवन है, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नाइट्रोनियम आयन। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 62, द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज। इसके लिए दो फार्मूले हैं। अगर तो कोई लीनियर मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम 3n-5 ये फार्मूला यूज़ कर। अगर कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो तो 3n-6। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि लीनियर है और इसमें 3 एटम्स हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, हेयर n इज़ नंबर ऑफ एटम्स। 9 आंसर आएगा, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 4। So correct option for MCQ number 62 is B, that is 4. MCQ number 63, which of the following reagents may not be used for oxidation of aldehydes to organic acids? ये है टॉलन्स रिएजेंट। ये बिल्कुल एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करता है, अमोनिकल सिल्वर भी इसे कहते हैं, और एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब टॉलन्स रिएजेंट ने ही ऑक्सीडाइज कर दिया है तो KMnO4 तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइज करेगा। और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तीनों एल्डिहाइड को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें जो हाइड्राइड आयन है वो एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। तो जो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज तो नहीं करेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन फॉर MCQ नंबर 63। 64, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग। अब आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो लास्ट MCQ में भी एक ऑप्शन था, और इसको टॉलन्स रीएजेंट भी कहते हैं। ये एक माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड्स को तो ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता, और इसकी इस करैक्टरिस्टिक की वजह से ही हम इसे एल्डिहाइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, टॉलन्स रीएजेंट। बफर सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। बफर वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, या वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, इनके कम्बिनेशन से बनता है। अब ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा। यहाँ अगर वीक एसिड से ये आयन आ रहा है A नेगेटिव, तो साथ में इसका साल्ट होगा, वो साल्ट भी क्या देगा, A नेगेटिव, तो इनमें ये जो एनाइन है ये कॉमन हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकता है बफर सॉल्यूशन को, लेकिन क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और जितने भी इक्विलिब्रियम फिनोमिना हैं उनमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होता है, और जितने भी इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस हैं उनमें ली शर्टलियर प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है। तो इसलिए ये तीनों के तीनों एक्सप्लेन करेंगे बफर सॉल्यूशन को मिल के। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। इसके बाद आ जाए MCQ नंबर 66 पे। ये भी पूरा रट्टा है, सेकेंड ईयर का चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसमें यूजेस ऑफ एल्डिहाइड। वहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस में
यूरोट्रोपिन मेडिसिन का जिक्र है कि फॉर्मेल्डिहाइड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर यूरोट्रोपिन। द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। MCQ नंबर 67, पायरोल का रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म से करें इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc की उसका चैप्टर निकालें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाला, वहाँ पे कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिए हुए हैं, उन्हीं में एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पायरोल, जिसका ये फार्मूला है। ये पायरोल जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो इस जो पायरोल है इसकी फॉर्माइलेशन, ये फॉर्माइल ग्रुप लग गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया फॉर्माइल से। द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फॉर्माइलेशन, और ये रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम पे है राइमर टाइमन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राइमर टाइमन रिएक्शन। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के चैप्टर में मिलेगा BSc लेवल पे। 68, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स इज कॉल्ड। यहाँ फोर्सेस होना चाहिए था लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट में भी फोर्स लिखा हुआ है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, और इंड्यूस्ड डाइपोल इन्हीं का दूसरा नाम डी बाय फोर्स है। तो अब एक ऑप्शन में लंदन डिस्पर्शन फोर्स आ रहा है, एक में डी बाय, लेकिन क्वेश्चन में दोनों पूछी गई हैं, तो दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इन दोनों से बिल्कुल अलग है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। MCQ नंबर 69, एक सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है। आप इसका नेगेटिव लॉग लें, आंसर आ जाएगा 9, वो होगा POH। 14 में से POH माइनस कर दें 9, बाकी जो 5 आंसर आएगा वो इस सॉल्यूशन की pH होगी, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन 5। MCQ नंबर 70, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, जैसा कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो वहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अगर ऑक्सीजन का -1/2 हो तो तभी O2 का मिला के -1 बनेगा, और वो बैलेंस करेगा पोटेशियम के +1 को KO2 के फार्मूला में। तो सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। MCQ नंबर 71, द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दिए हैं वहाँ पे इसका जिक्र है, लेकिन फार्मूला नहीं है। फार्मूला आपको BSc की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाले चैप्टर में मिलेगा। इसका फार्मूला क्या होता है कि एक सेंट्रल एलिमेंट है आयरन, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं 5 सियानो ग्रुप और एक नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप। तो ये 6 लिगेंड्स हैं। ओवरऑल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज होगा -2, जिसको बैलेंस करेंगे 2 सोडियम आइंस। सो इसका करेक्ट फार्मूला ऑप्शन ए है। दिस इज़ द फार्मूला फॉर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। MCQ नंबर 72, द सब्सटेंस विच एब्सॉर्ब्स लाइट इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। विजिबल रीजन होता है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। अब जो सब्सटेंस विजिबल रीजन में आ रहा है वो 380 नैनोमीटर की लाइट को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये विजिबल की रेंज से बिलो है, और 900 नैनोमीटर की लाइट विजिबल रेंज के अबव है। और जो भी सब्सटेंस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसका कोई ना कोई कलर होगा, उसे पिगमेंट कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। द वैल्यू ऑफ KSP फॉर स्पेरेंटली सोलबल सब्सटेंस बिस्मथ सल्फाइड इज़। यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख दिया इस स्पेरेंटली सोलबल साल्ट के लिए। ये 2 आइन प्रोड्यूस करता है, बिस्मथ आइन और सल्फाइड आइन। 2 बिस्मथ आइंस प्रोड्यूस होंगे, 3 सल्फाइड आइन। जब हम KSP के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कोफिशिएंट इसकी पावर में चला जाएगा, तो बिस्मथ +3 की पावर क्या हो जाएगी 2, और सल्फर -2 की पावर क्या हो जाएगी 3। तो आप देख लें इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है।
इसके बाद आ जाएं MCQ नंबर 74 पे। द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर गुड क्वालिटी वाटर, ये MCQ रॉन्ग है। आप पूछ रहे हैं गुड क्वालिटी वाटर, तो कोई पैरामीटर तो डिफाइन करें कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की बात हो रही है या किसी और चीज़ की बात हो रही है। लेकिन इन आंसर्स को देख के लगता है कि ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की बात हो रही है, क्योंकि एक अच्छे क्वालिटी के वाटर में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की ऑप्टिमम वैल्यू है वो 4 to 6 ppm है, और ppm इक्वल होता है मिलीग्राम पर dm क्यूब के। तो ये जो वैल्यू है 4 to 6 मिलीग्राम पर dm क्यूब, इट इज़ फॉर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। तो अगर तो आप यहाँ पर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लें, फिर ये आंसर बनता है। अगर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ, फिर ये MCQ ही रॉन्ग है। 75, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, एक इलेक्ट्रॉन का मैस होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और एक मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मैस है उसे 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करें तो पूरे एक मोल का मैस आ जाएगा किलोग्राम में। उसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 0.55 मिलीग्राम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने इसे डायरेक्ट ज़ुबानी याद रख लेना है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का मैस 0.55 मिलीग्राम, और ये आपको आता होगा। ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का MCQ है। द वैल्यू ऑफ 1 बोहर मैग्नीटॉन इज़, ये साइड पे जो मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हैं वो इसलिए कि बोहर मैग्नीटॉन यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो होता है जूल पर टेस्ला। लेकिन अगर आप जूल को कन्वर्ट कर दें अर्ग में और टेस्ला को कन्वर्ट कर दें गॉस में, तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट बन जाएगा अर्ग पर ग्राम। अब उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि एक बोहर मैग्नीटॉन वो कितने अर्ग पर ग्राम के इक्वल होता है। चाहे जूल पर टेस्ला हो चाहे अर्ग पर ग्राम हो, ये दोनों बहुत बिगर यूनिट्स हैं। तो हम उसके लिए एक स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं, बोहर मैग्नेटॉन, विच इज़ इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻21 अर्ग पर गॉस। ये यहाँ पे गॉस है, इसे ग्राम नहीं समझना। तो ये है करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ। और ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट का टॉपिक, इसका थोड़ा सा जिक्र तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर है, केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक, उसमें बोहर मैग्नेटॉन इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एंड पे जिक्र है, लेकिन ये वैल्यू नहीं दी हुई। अगर आपको मालूम हो कि ये केमिस्ट्री की किस बुक में वैल्यू गिवन है तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। इसके बाद है 77, द रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़। देखें, हाइड्रोजन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी शेल का रेडियस निकालने के लिए एक फार्मूला फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में गिवन है, और वहाँ पे पहले 3 शेल्स की वैल्यू निकाली भी है उन्होंने रेडियस के लिए। वो है 4.716 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद आ जाए MCQ नंबर 78 पे। बिल्कुल सिंपल MCQ, विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल क्लोराइड एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। ईथेन ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें लंडन डिस्पर्शन या इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस होंगी। डाईमिथाइल ईथर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। और अल्कोहल में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिक्वायर होती हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एथेनॉल, दैट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द रिएक्शन इन विच कीटोन्स ऑन रिडक्शन विद जिंक अमलगम प्लस HCl फॉर्म अल्केन्स इज कॉल्ड। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 में आपने ये रिएक्शन पढ़ा। वहाँ 2 रिएक्शन दिए हुए थे अल्केन्स की प्रेपरेशन के लिए। दोनों रिएक्शन सेम हैं, सेम इस तरह की रिडक्शन होनी है कीटोन की या एल्डिहाइड की, दोनों ही रिएक्शंस में। लेकिन फ़र्क क्या है कि अगर जिंक अमलगम और HCl का यूज़ करें रिडक्शन के लिए तो इसे कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजीन N2H4 यूज़ करें तो वो वुल्फ किश्नर रिडक्शन थी।
अब यहाँ क्वेश्चन में क्योंकि जिंक अमलगम प्लस HCl का जिक्र है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसके बाद आ जाएं लास्ट MCQ पे, MCQ नंबर 80। The reaction in which alkyl halides are heated with sodium metal in ether solution to get alkanes is called। ये आपको चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री अल्काइल हैलाइड्स उसके रिएक्शंस में मिलेगा कि अगर दो अल्काइल हैलाइड्स हों और उनका रिएक्शन हो सोडियम मेटल के साथ तो इनका जो अल्काइल पार्ट है वो कपल कर जाएगा, आपस में मिल जाएगा। तो ये इथाइल पार्ट इस मिथाइल के साथ मिलेगा, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दिस रिएक्शन। तो ये 80 के 80 MCQs हमने मुकम्मल कर लिए जो केमिस्ट्री के पूछे गए। अब इन 80 में 70+ MCQs FSC की केमिस्ट्री से हैं और जो 6-7 MCQs BSc की केमिस्ट्री में से हैं भी सही, तो उनमें भी 5 MCQ वो हैं जो अगर आपने पूरा सिलेबस BSc का गो थ्रू ना भी किया हो लेकिन आपने एक दफ़ा MSc की है किसी ज़माने में, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ बातें होती हैं। जस्ट 1 to 2 MCQ ऐसे थे कि जिनके लिए आपको पूरा BSc का सिलेबस गो थ्रू करना पड़ेगा। एक MCQ था राइमर टाइमन रिएक्शन वाला जिसमें पायरोल का रिएक्शन पड़ा क्लोरोफॉर्म के साथ, और एक था 1 बोहर मैग्नीटॉन इज इक्वल टू। तो तकरीबन आप 70+ MCQs सॉल्व कर सकते थे इस टेस्ट के सिर्फ FSC का सिलेबस कवर करके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टेस्ट में जो 20 MCQs जनरल नॉलेज से रिलेटेड आए थे उनकी डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारी डिस्कशन यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।